स्लाइडिंग पॉइंट एनालिसिस का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो। तो यहाँ पे ये रिंग फिक्स है और ये रॉड लेंथ के परपेंडिकुलर कांस्टेंट v स्पीड से जा रहा है। तो जब ये एंगल थीटा हो, किसका एंगल है ये? रॉड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और रेडियस के बीच में थीटा एंगल हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो रेडियस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो थीटा के टर्म में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन को मैंने दो मेथड से सॉल्व किया है। सबसे पहले भाई जैसे जैसे रॉड नीचे आएगा, ये हमें समझ में आ रहा है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल पे मूव करेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस सर्कल के पॉइंट को ओरिजिन मान लिया है और ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका पाथ सर्कल होगा, तो ये उसका सर्कुलर पाथ है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की y में वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। ये मैं जानता हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का vy में वेलोसिटी माइनस v होगा j कैप में। ये भी हम जानते हैं, जैसे हमने आगे देखा ही हुआ है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया हमने, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x vx, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y vy, रेडियस का डिफरेंशिएशन 0। तो vx क्या आ गया यहाँ पे? vx आ गया माइनस वाई वी वाई अपन एक्स, और vy जैसे हमने यहाँ पे देखा माइनस v है, तो vy माइनस वी पुट करेंगे तो हमें vx ये मिल गया। और यहाँ पे आप देखो तो vx को आप ऐसा लिख सकते हो, vx इज y बाई एक्स टाइम्स v, और यहाँ पे आपका y बाई एक्स क्या है? y बाई एक्स कॉट थीटा है। आप देखो तो इस वाले ट्राइंगल में y बाई एक्स कॉट थीटा है, तो आपका x कंपोनेंट वेलोसिटी का मिल गया। किसका x कंपोनेंट है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कंपोनेंट मिल गया, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की स्पीड मिल गई आपको। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे आप, तो आपको उसकी स्पीड मिल गई v बाई साइन थीटा। अब हम ये चीज जानते हैं भाई कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y वेलोसिटी कांस्टेंट है, y वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। जो भी होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सिर्फ x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, y का एक्सेलरेशन इसका 0 है। तो मुझे बस ये x डायरेक्शन की, यहाँ पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। तो x डायरेक्शन की ये वाली वेलोसिटी मुझे मिली थी, ये वाली जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिवीजन रूल से आपको ये मिल जाएगा। एक बार अच्छे से चेक करो वीडियो को पॉज रख के। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब vy की जगह क्या पुट करेंगे? vy की जगह यहाँ पे माइनस वी पुट करेंगे, इसलिए आगे देखो यहाँ पे माइनस आ गया। और vx की जगह ये वाला पुट करेंगे और y की जगह भी हम, y की जगह क्या पुट कर सकते हैं? यहां से y की जगह आर कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे y की जगह पे और vx की जगह पे, तो आपका सिंप्लीफाई होकर x में एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लो मैंने किसकी जगह पे क्या क्या वैल्यू पुट किया है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x में एक्सेलरेशन ये है और उसकी स्पीड जो पूछा हुआ वो ये चीज है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल में घूम रहा है, तो मैं सर्कुलर काइनेमेटिक्स का यूज कर सकता हूं। मतलब इसका ओमेगा, फिर इस पॉइंट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस वाली मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो देखो यहाँ पे y आपका क्या होगा? आर कॉस थीटा। इस ट्राइंगल में आपका y हो जाएगा आर कॉस थीटा, और y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी टी माइनस वी हो जाएगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। यहां से आपको पार्टिकल का ओमेगा मिल गया। ठीक है, कि ये किसका ओमेगा? एक्चुअल में आप देखो तो ये वाला ओमेगा रेडियस वेक्टर का ओमेगा, पार्टिकल का रेडियस वेक्टर का ओमेगा मिल गया मुझे। अब एक बार रेडियस वेक्टर का ओमेगा मुझे पता है, तो सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहां से आपको पार्टिकल की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, पार्टिकल की स्पीड मिल जाएगी v डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये पार्टिकल की स्पीड हो गई। अब मुझे ओमेगा पता है तो मुझे अल्फा भी निकाल सकता हूं। अल्फा कैसे निकालूंगा? इस ओमेगा का डिफरेंशिएशन करके। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन किया, v बाई आर कॉमन निकल गया, 1/sin यानी कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक कॉट डी थीटा बाई डी टी में वापस हमने ओमेगा पुट किया, तो आपको अल्फा ये मिल गया। एक बार अल्फा मिल गया आपको इस पार्टिकल का, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा?
सेंट्रीपिटल का स्क्वायर और टेंजेंशियल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सेंट्रीपिटल में ओमेगा स्क्वायर आर ये वैल्यू पुट करके स्क्वायर किया, ET के लिए अल्फा आर ये वाला वैल्यू पुट करके स्क्वायर किया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये नेट एक्सेलेरेशन आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, जो एक्स डायरेक्शन में होगा, वो हमने पीछे देख लिया है। तो एक बार आराम से वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में नोट करो, कोई भी कंफ्यूजन है क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ गए, ये आपके आंसर आ गए पार्टिकल की वेलोसिटी का और पार्टिकल के एक्सेलेरेशन का जो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है एलन की। तो यहां पे देखो ध्यान से, ये वाली रिंग रेस्ट पे है, एक बार आप ऐसा हो तो वीडियो को पॉज करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। देखो ये वाली रिंग रेस्ट पे है और ये वाली रिंग वी डायरेक्शन से सेंटर, मतलब दोनों को सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन के पैरेलल में वी डायरेक्शन से मूव कर रही है। तो जब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इतना हो, रिंग की स्पीड इतनी हो, रिंग की रेडियस इतनी हो, तो ऊपर वाले इंटरसेक्शन पॉइंट की स्पीड हमें निकालनी है, ऊपर वाले इंटरसेक्शन पॉइंट की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो देखो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, यहां पे देखो ये ऊपर वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। अब देखो दोनों रिंग सिमेट्रिक है, आपको दिख रहा है दोनों रिंग सिमेट्रिक है, तो ऑलवेज ये एंगल थीटा और थीटा आएगा, ऑलवेज ये एंगल थीटा और थीटा आएगा। तो ये आपका ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 2r cos थीटा, ए ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2r cos थीटा। अब आप ए को डिफरेंशिएट करो, ए को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए को डिफरेंशिएट करोगे तो ए किस रेट से कम हो रहा है, जिस रेट से रिंग इस तरफ आ रही है, तो ए का डिफरेंशिएशन माइनस भी हो जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा डी थीटा बाई dt। तो यहां से आपको ओमेगा मिल गया, यहां से आपको ओमेगा मिल गया विच इज डी थीटा बाई dt। अब ओमेगा किसका है, ये देखो थीटा के चेंज होने का रेट, तो इस वाली लाइन का ओमेगा है, इस वाली लाइन का ओमेगा है, ये ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है। अब मुझे पता है कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल में घूम रहा है, और जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमे और मुझे रेडियस का ओमेगा पता हो, तो पार्टिकल की स्पीड क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल की स्पीड ओमेगा आर लिख सकते हैं, तो पार्टिकल की स्पीड ये आ जाएगी। अब जब ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, देखो यहां पे ए की वैल्यू 1, रेडियस की वैल्यू 1, तो आपको cos थीटा मिल जाएगा इस फॉर्मूला से 60 डिग्री। तो ए आर और cos थीटा ये तीन चीज आप इसमें पुट करोगे तो आपको पार्टिकल की स्पीड मिल जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप देखो। तो यहां पे हम एनालिसिस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ये सीरीज को कंप्लीट करते हैं। आगे जाके मुझे कोई अच्छी चीज मिलती है जो मेरे इस वीडियो सीरीज में कवर नहीं हो, तो मैं